बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल डियर लिसनर्स। बहुत सारी नेक दुआएं और तमन्नाएं आप सबके लिए, आपकी कामयाबी के लिए दुआ को रहती हूँ हमेशा। और आज के दिन में हम अपने इस लेसन को वाइंड अप करने वाले हैं, जिसके 2 पार्ट्स आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। क्लियरिंग इन द स्काई के हवाले से आज हम इसके लास्ट पार्ट को पढ़ेंगे। हमने इसके सिर्फ लास्ट पेज की ट्रांसलेशन को आज के लेक्चर में देखना है। इससे पहले बाकी हर चीज आपकी प्रॉपरली वाइंड अप करवाई जा चुकी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। एंड आफ्टर दीज इयर्स, इन इस उम्र के बाद, योर टाइम, आपका वक्त, इज बोरोड, टेकन एज लोन, मुस्तार लिया हुआ होता है या उधार लिया हुआ होता है। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब आप इस किस्म का वक्त गुजारते हो, समथिंग गोज बैक, तो कुछ माजी की तरफ पलटता है। समथिंग, कोई एहसास, आई कैनॉट एक्सप्लेन, जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस यू न्यू एंड लव्ड, आप उन जगहों पर वापस जाते हो जिनसे आपकी आशनाई और वाबस्तगी थी। See this steep hill slope. He pointed down from the upper rim of the clearing toward the deep valley below. उन्होंने साफ किए गए किताए अराजी के बलाई किनारा से नीचे अमीक वादी की जानिब इशारा किया। उस अमूदी पहाड़ी ढलवान को देखो। Your mother and I, when she was 19 and I was 22, MCQs का पॉइंट हो सकता है, cleared this mountain slope together. जब 19 और मैं 22 वर्ष का था, मिलकर इस ढलवान को, पहाड़ की ढलवान को साफ किया था। विडेस्ट, हमने उगाया था कॉर्न, मकई या अनाज कह सकते हैं, बीन्स, लोबिया एंड पंपकिंस, कद्दू। हियर, यहाँ ही कॉन्टिन्यूड, उन्होंने बात जारी रखी। हमने यहाँ अनाज, लोबिया और कद्दू काश्त किए। हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट, उनकी जोश से बुलंद होती हुई आवाज के साथ साथ, ही टॉक विद हिज हैंड्स टू, उनके हाथ भी उनके हमनवा हुए। Those were the days, वही तो मजे के दिन थे। This was not the land one had to build up. ये ऐसी जमीन न थी जिसे किसी को तैयार करना पड़ता। तैयार करना मतलब जिसे किसी को जरखेज बनाना पड़ता। It was already here as God had made it. ये पहले से ही यहाँ मौजूद थी जैसे खुदा ने इसे जरखेज बनाया था। And we had to do, और जो हमें करना पड़ा, was to clear the trees and burn the bush. ये एक्चुअल वर्ड बुश नहीं है, ब्रश है, ब्रश। ये मैंने नीचे इसकी करेक्शन कर दी है, ब्रश है। इसके ओरिजिनल टेक्स्ट में से लिया गया वर्ड है। अ डेंस ग्रोथ ऑफ बुशेस को कहते हैं। यानी हमें या तो यहाँ पे वर्ड बुशेस प्लूरल चाहिए था, चूंकि पीछे आप ट्रीज के साथ एंड को कनेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे वो नहीं आया। इसका मतलब यह है कि उसको एक क्लस्टर, एक ग्रुप की फॉर्म में ब्रश की सूरत में यहाँ पे शो किया गया है। और मैं इसी के रेफरेंस से इसकी ट्रांसलेशन भी करवाऊंगी। और जो हमें करना पड़ा, वो दरख्तों को साफ करना और झाड़ियों को जलाना था या फिर नजरे आतिश करना था। आई प्लाउड दिस माउंटेन विद कैटल, द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लाउड। मैंने एक मैंने इस पहाड़ पर मवेशियों की मदद से हल चलाया, और ये पहली बार था कि यहाँ कभी हल चलाया गया हो। रिपीट करती हूँ मैं ट्रांसलेशन। इस पहाड़ पर जो सबसे पहला हल चलाया गया हो, वो मैंने मवेशियों की मदद से चलाया था। एंड वी रेस्ड, और हमने उगाया, मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शो। शो कहते हैं शीप को, फूला, जिसके बंच गट्ठे की सूरत में, वो जो गंदम की शाखें बांध बांध के उल्टा करके सनलाइट में रखना, ताकि उनको मुकम्मल ड्राई किया जा सके, और उसके बाद उसमें से प्रॉपर वो जो दाने हैं ये गंदम ली जा सके, उसको शीप बोलते हैं। उर्दू में आप इसके लिए लफ्ज फूला के इस्तेमाल करेंगे। और हमने एक फूले में एक बैरल से ज्यादा अनाज उगाया। दैट्स वाई, यही वजह है, आई केम बैक, मैं वापस आया। आप ऊपर, हियर, यहाँ, यही वजह है कि मैं यहाँ ऊपर वापस आया। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, मैं अपनी जवानी के दिनों में लौट गया। एंड दिस वॉज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वॉज, और ये उस जरखेज जमीन के जैसी बच जाने वाली सिर्फ, रिपीट कर लेते हैं जी। एंड दिस वॉज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वॉज, और सिर्फ यही वो जमीन थी जो उस जरखेज जमीन के जैसी बाकी बची थी। साथ साथ सिनोनिम्स को रिकॉर्ड करते जाइए, साथ साथ अपनी ट्रांसलेशन से गो थ्रू होते जाइए। और
फिलहाल हम इससे आगे चलेंगे। ये जो सारी उर्दू की ट्रांसलेशन है, इसको प्रॉपरली रीड आउट करना, इसको कंप्लीटली नोट डाउन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इसको साथ साथ करते चले जाएंगे तो आपकी काफी प्रेपरेशन और स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। एंड जैस ही ब्रेक्ट बूस्टेड, उन्होंने शेखी बिगाड़ी, और जैस रिगार्डलेस ऑफ माई 3 स्कोर years and 10, रिगार्डलेस ऑफ को हम कह सकते हैं हीडलेस ऑफ, अपने 70 बरस की उम्र के बावजूद, आई प्लाउड इट, मैंने इसमें हल चलाया। प्लाउड इट विद अ म्यूल। म्यूल क्या है जी? ऑफ स्प्रिंग ऑफ मेल डंकी होता है, जैक खच्चर कहेंगे इसको। एक खच्चर की मदद से इसमें हल चलाया। आई हैव विल जस्ट अ लिटिल हैव डन ऑल द वर्क, सिर्फ थोड़ी सी मदद के साथ मैंने ये तमाम काम मुकम्मल किया। इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज्ड टू फार्म हियर, ये उस जमीन के जैसी जरखेज है जहां तुम्हारी वालदा और मैं काश्तकारी किया करते थे। When I brought my gun to the field, और जब कभी मैं खेत में अपनी बंदूक लाया करता था। And took home a mess of meat, plenty of फॉक्स स्क्विरल्स एवरी इवनिंग, और हर शाम फॉक्स गिलहरियों का एक ढेर पकाने के लिए घर ले जाया करते थे। आई लुक्ड एट द वास्ट माउंटेन स्लोप बिलो, मैंने नीचे वसी पहाड़ की ढलवान को देखा। वेयर माय मदर एंड फादर हैड फार्म, जहां मेरी वालदा और वालिद ने काश्तकारी की थी। एंड आई कुड रिमेंबर years later, और मैं बरसों बाद भी याद कर सकता था। when they found this land, जब उन्होंने इस जमीन पर काश्तकारी की थी। it was on this steep slope, ये इसी पहाड़ी ढलवान पर था। दैट माई फादर वंस मेड मी अ लिटिल वुडन पिलाऊ, कि मेरे वालिद साहब ने एक बार मुझे एक छोटा लकड़ी का हल बना कर दिया। हल वो चला रहे थे खुद, ये छोटा बच्चा था। और जाहिर है बच्चों को टॉयस खिलौने चाहिए होते हैं, और मोस्टली वो बच्चे जिद करते हैं कि हमने वही चीज लेनी है जो आप बड़े यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से उसके फादर ने अपने हल से मिलता जुलता एक छोटा सा लकड़ी का हल बना दिया, जिससे खेलने पर उसे कोई तकलीफ भी ना हो। और इसीलिए यहाँ पे उसको वो अपना इंसिडेंट याद आ रहा है। ये इसी अमूदी जलवान पर था कि मेरे वालिद साहब ने एक बार मुझे एक छोटा लकड़ी का हल बना कर दिया। दैट वाज व्हेन आई 6 years old, ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 6 बरस थी। आपका एमसीक्यूज का पॉइंट भी हो सकता है, 6 years old। एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड टू थिन कॉर्न, और वो मुझे ब्रैकेट में लिखे गले की अफजाइश की गर्ज से, ब्रैकेट क्लोज कर दे, अनाज के पौधों को छदरा करने के लिए खेत में लाए थे। आई लॉस्ट माई लिटिल प्लाउ इन अ फरो। फरो क्या होता है? ये एक ग्रूव कह सकते हैं इसको, वाटर चैनल है लेकिन बहुत नैरो होती है, तंग सी नाली होती है पानी की। मैं अपना छोटा हल एक तंग नाली में घूम कर बैठा। एंड क्राइड, और मैं रोया और चिल्लाया। इस तरह भी हो सकता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं, और मैं रोता रहा अंटिल, जब तक के ना ही मेड मी अनदर प्लाउ, उन्होंने मुझे एक और हल बना कर दिया। जब तक कि उन्होंने मुझे एक और हल बना कर ना दिया, मैं रोता रहा। बट आई नेवर लेफ्ट द सेकंड प्लाउ एज आई डिड द फर्स्ट वन, मगर मैंने इस दूसरे हल को पहले हल के जितना कभी पसंद ना किया। यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज का, कि क्यों वो 6 years की एज में रोया था। और आपको पता चल गया कि उसका वो जो लिटिल वुडन प्लाउ था, वो उससे मिसप्लेस हो गया था, जिसकी वजह से वो रोता रहा। तो शॉर्ट आंसर्स की तरफ भी आपका ध्यान पूरा होना चाहिए, ट्रांसलेशन भी आपको सही से आनी चाहिए, ताकि आप चीजों को प्रॉपरली राइटली मैनेज करें। नाउ आप नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, अब पहाड़ की ढलान को देखने पर, ग्रोन अप विद टॉल ट्रीज, जहाँ लंबे लंबे दरख्त उगे हुए थे। मैनी ऑफ देम हाई बिग इनफ, उनमें से कई इतने बड़े थे, टू हैव सोड मीन कट, कि उन्हें काटा जा सके, इनटू लंबर, लंबर टिम्बर को कहेंगे यानी तख्तों की शक्ल में, एट द मिल कारखाना में ले जाकर। उनमें से कई इतने बड़े थे कि उन्हें कारखाना में ले जाकर तख्तों की शक्ल में काटा जा सके। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये यकीन करना मुश्किल था, दैट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर दिस माउंटेन स्लोप, कि मेरे वालिद और वालदा पहाड़ की इस ढलवान को साफ कर चुके थे। एंड हैड फॉर्म्ड इट फॉर मेनी ईयर्स, कई बरस इस पर काश्तकारी कर चुके थे। फॉर क्योंकि मैनी ऑफ द ट्रीज, दरख्तों में से कई पर 60 फीट टॉल, 60 फुट ऊंचे थे। एंड द वाइल्ड वाइन्स, और जंगली अंगूर की बेलों ने, हैड मेटिट, मेटिट मतलब इंटरट्वाइन ट्विस्टेड, बुन दिया था, देयर टॉप्स टुगेदर, उनकी चोटियों को बाहम।
क्योंकि दरख्तों में से कई 60 फुट ऊंचे थे और जंगली अंगूर की बेलों ने उनकी चोटियों को आपस में बुन दिया था। एंड जैस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने करीबन सरगोशी की, और जैस, द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल, मुआलिजीन ने मुझे हदायत की कि मैं कुछ ना करूं, एंड टू टेक लाइफ इजी, और जिंदगी को सुकून से गुजारूं। आई कुडंट डू इट, मैं तो ऐसा ना कर सका। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना पड़ा। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लॉन्ग अगेन, मुझे दोबारा इस जरखेज मिट्टी की बू को सूंघना था। दिस लैंड इज नॉट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फाल्फा, ये ऐसी जमीन नहीं है जिससे मुझे अल्फाल्फा उगाने के लिए तैयार करना पड़ा। दिस इज रियल लैंड, ये असल जरखेज जमीन है। इट्स द लैंड दैट गॉड लेफ्ट, ये वो जमीन है जिसे खुदा ने जरखेज बनाया। आई हैड टू कम बैक, मुझे वापस आना पड़ा, एंड डिग इन इट, और इसमें खुदाई करना पड़ी। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसे सूंघना था। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन, फिर से इसे अपनी उंगलियों के दरमियान से गुजारना था। एंड आई वांटेड टू टेस्ट yams, tomatoes and potatoes grown in this land, और मैं इस जमीन में उगे हुए कचालुओं, टमाटर और आलूओं को चखना चाहता था। ट्रांसलेशन को आप प्रॉपरली देखते चले जाएं, साथ साथ समझते जाएं, और सेकंड स्लाइड के अंदर इसकी कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मौजूद है। आप फर्दर हेल्प यहाँ से भी ले सकते हैं। सो फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, पहाड़ की इस चोटी पर से, आई लुक्ड फार, मैंने दूर तक देखा, इन एवरी डायरेक्शन, हर सम ओवर द रगिड हिल्स, रगिड मतलब स्टोनी, अनइवन, संगला की पहाड़ियों के पार। पहाड़ की इस चोटी पर से मैंने संगला पहाड़ियों के पार हर सम दूर तक देखा। माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड, जिन्हें मेरे वालिद और वालदा साफ कर चुके थे, एंड फाउंड और उगा चुके थे। कौन? अनाज, मेज, मकई, केन, गन्ना, और अनाज, मकई और गन्ना आ, उगा चुके थे। द वन स्लोप दे हैड नॉट क्लियर was the one, एक ढलवान जिसे उन्होंने साफ ना किया था, ये वही तो थी। फ्रॉम विच माई फादर हैड क्लियर्ड हिज लास्ट स्मॉल पैच, जिस पर मेरे वालिद साहब ने अपना आखिरी छोटा किताए अराजी साफ किया था। आई फॉलोड हिम डाउन, मैं उनके पीछे पीछे उतरने लगा। ही स्क्लेरिंग इन द स्काई, बुलंदी पर उनके साफ किए गए किताए अराजी से। डाउन अ न्यू पाथ, नीचे एक नए रास्ता से। टुवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे अमीक वादी की जानिब। मैं बुलंदी पर उनके साफ किए गए किताए अराजी से नीचे अमीक वादी की जानिब एक नए रास्ता से उनके पीछे पीछे उतरने लगा। बट बट वाई डू यू हैव सो मेनी पास कमिंग, मगर आपने क्यों बनाए इतने ज्यादा रास्ते आने के लिए? फ्रॉम द फ्लैट, हमवार सतह जमीन से, आप ऊपर द स्टीप सेकंड ब्लॉक, दूसरी अमूदी चट्टान पर। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, मगर आपने हमवार सतह जमीन से ऊपर दूसरी अमूदी चट्टान पर आने के लिए इतने ज्यादा रास्ते क्यों बनाए? सिंस ही हैड प्रॉमिस्ड, चूंकि वो वादा कर चुके थे, दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस मी टू लेटर, कि वो बाद में मेरे लिए इसकी वजाहत करेंगे। ओह यस, ही सेड, उन्होंने कहा, ओह हाँ, अर्ली लास्ट स्प्रिंग, पिछले या गुज़िश्ता मौसम बहार के आगाज में। आई कुडंट क्लाइंब, मैं नहीं चढ़ सकता था। स्ट्रेट, सीधा सीधा आप ऊपर की तरफ, द स्टीप पाथ, अमूदी रास्ते पर। गुज़िश्ता मौसम बहार के आगाज में मैं अमूदी रास्ते पर ऊपर की तरफ सीधा सीधा नहीं चढ़ सकता था। दिस वाज, ये उस वक्त की बात थी, when the doctor, जब मुआलिज ने didn't give me a week to live, मुझे जिंदा रहने के लिए एक हफ्ता भी ना दिया था। I made a longer easier path, मैंने ज्यादा तवील, ज्यादा आसान रास्ता इख्तियार किया। So I wouldn't have to do much climbing, ताकि मुझे बहुत ज्यादा चढ़ाई ना चढ़ना पड़े। Then as I got better, recovered, फिर जो ही मैं कुछ बेहतर हुआ, he explained, उन्होंने वजाहत की, फिर जो ही मैं कुछ बेहतर हुआ,
I made an other path. मैंने एक और रास्ता बना लिया. That was a little steep पर, जो कि थोड़ा सा ज्यादा अमूदी था. That was, and as I continued to get better, और जो ही मैं बेहतर होता चला गया, I made steeper paths, मैंने ज्यादा से ज्यादा अमूदी रास्ते इख्तियार किए. That was one way of knowing, ये जान लेने का या जानकारी हासिल करने का एक तरीका था. I was getting better all the time, कि मैं सारे वक्त में बेहतर होता चला जा रहा था. I followed him down, मैं उनके पीछे पीछे उतरने लगा the path, रास्ता पर, that wound this way and that wound me twisted, meandered, curved, पुरपेच या बल खाते हुए. मैं इधर उधर बल खाते हुए रास्ता पर उनके पीछे पीछे उतरने लगा. 3 times the length of the path we had climbed, जो कि उस रास्ता से लंबाई में 3 गुना था जिस पर हम चढ़कर गए थे. सो ये हमारे पास इस लेक्चर की लास्ट वन डिटेल्स थी. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन सही से प्रिपेयर करने का मौका मिला होगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अपने से वाबस्ता रिश्तों को हमेशा मोहब्बत, एतमाद दें और उनसे यही अच्छी चीजें आप लेते भी चले जाएं, क्योंकि अभी आपकी ग्रोइंग एज है. इसमें बहुत सारी अच्छी बातों को अपनाते चले जाना ही आपकी असल तालीम है. तो अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.